हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 11 जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो, अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्य है। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार की बातें नहीं करता। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक से अथवा स्वर्ग से इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुखों की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। जब तक जीवात्मा का मन 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद, अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत्तर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन तमोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रियों तथा 5 तत्वों, इन सब 16 कलाओं से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल कृष्ण मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन, बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं, किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती में से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिक लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म यथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सब को पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है,
यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है। भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, काल, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विशुद्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती हैं, किंतु ये कभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती हैं। वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, जीवात्मा या श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म, मृत्यु, जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अतः वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति रहती है, इस प्रकार वह शरीर को वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। हे राजा रहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता तथा तब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन, समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है, क्योंकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है। इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करें। श्री कृष्ण।